दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक समय था जब रोमन साम्राज्य पूरी दुनिया पर राज करता था। एक समय था जब कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। और आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ताकत हमेशा एक ही जगह रहती है? क्या जो आज सबसे ऊपर है वो कल भी वहीं रहेगा? इतिहास का जवाब है नहीं, कभी नहीं। और इसी सच्चाई को समझने के लिए दुनिया के जाने माने निवेशक रे डालियो एक किताब लिखते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी किताब की बात करेंगे, प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक नक्शा है और एक आईना है जिसमें आज की दुनिया अपना भविष्य देख सकती है। आप देख रहे हैं द समरी रूम, जहां किताबें सिर्फ समझाई नहीं जाती, यहाँ विचार जिंदगी बदलते हैं। रे डालियो कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े शेयर बाजार के क्रैश देखे हैं, देशों को ऊपर उठते और गिरते देखा है और इतिहास के करीब 500 सालों के डेटा का गहराई से अध्ययन किया है। उनका सवाल बहुत सरल था, आखिर कौन से नियम हैं जो हर साम्राज्य के उठने और गिरने को नियंत्रित करते हैं? और जब उन्होंने पैटर्न देखा तो वे खुद चौंक गए, क्योंकि इतिहास की किताब नई जरूर होती है मगर किस्से पुराने ही दोहराए जाते हैं। किताब में विश्व व्यवस्था का जिक्र होता है, लेकिन आखिर ये विश्व व्यवस्था होती क्या है? विश्व व्यवस्था का मतलब होता है कौन सा देश सबसे शक्तिशाली है, कौन सी मुद्रा पूरी दुनिया में चलती है, नियम कौन बनाता है और किसके पास पैसा, ताकत और सम्मान होता है। आज के समय में डॉलर दुनिया की मुख्य मुद्रा है। अमेरिका सैन्य और आर्थिक रूप से सबसे आगे है और दुनिया काफी हद तक उसी के नियम मानती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। इससे पहले ब्रिटेन सबसे ऊपर था, उससे पहले नेदरलैंड, उससे पहले स्पेन और उससे भी पहले रोम, ग्रीस और चीन। मतलब साफ है, ये सब एक चक्र है और लेखक कहते हैं ये चक्र प्राकृतिक है, इसे कोई रोक नहीं सकता। हर साम्राज्य लगभग एक ही रास्ते से गुजरता है, उदय, शिखर, पतन और स्थानांतरण। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब कोई साम्राज्य अपने सबसे ऊंचे शिखर पर होता है तभी उसके पतन की नींव रखी जा चुकी होती है। जैसे अत्यधिक कर्ज, जरूरत से ज्यादा पैसा छापना, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, अंदरूनी संघर्ष और बाहर से उभरते हुए नए प्रतिद्वंदी। सुनने में कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लेखक बार बार एक बात कहते हैं, जिस देश की मुद्रा पर दुनिया भरोसा करती है असल में वही देश दुनिया चलाता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई देश बहुत ज्यादा कर्ज ले लेता है और उस कर्ज को चुकाने के लिए बिना सोचे समझे पैसा छापता है। तब क्या होता है? पैसे की कीमत गिरने लगती है, महंगाई बढ़ जाती है, लोग उस मुद्रा पर भरोसा खोने लगते हैं और फिर लोग कहते हैं इससे बेहतर है सोना खरीद लो या कोई दूसरी सुरक्षित संपत्ति। यहीं से पतन की शुरुआत होती है। लेखक साफ कहते हैं, ज्यादातर साम्राज्य बाहर के दुश्मनों से नहीं, अपने अंदर की लड़ाइयों से गिरते हैं। जब अमीर और गरीब के बीच अंतर बहुत बढ़ जाता है, लोग व्यवस्था पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, राजनीति जहरीली हो जाती है, विरोध प्रदर्शन और दंगे बढ़ने लगते हैं, तो समझ जाइए खतरे का दौर शुरू हो चुका है। इतिहास में यह बार बार हुआ है, बिना किसी अपवाद के। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अभी शिखर पर है या पतन की ओर बढ़ रहा है? क्या चीन अगला वैश्विक शक्ति केंद्र बन रहा है? और एक आम इंसान इस बदलती दुनिया में खुद को कैसे सुरक्षित रखे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 2 में, जहां हम बात करेंगे शिक्षा और नवाचार की ताकत, सेना बनाम अर्थव्यवस्था, चीन बनाम अमेरिका और आप अपने पैसे और भविष्य को कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको ये विचार पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसकी मूल किताब जरूर खरीदें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्ञान भले ही मुफ्त हो, लेकिन लेखकों और रचनाकारों को समर्थन देना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो दुनिया को गहराई से समझना चाहते हैं और द समरी रूम को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर साल आपको जिंदगी में एक कदम आगे ले जाता है। धन्यवाद।